हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 4 के बी के साधित प्रश्न। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे जो सवाल है यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल नंबर 1 कहता है कि श्रेणी 1 + 4 + 7 + 10 को 20 पदों तक जोड़िए। 20 पदों तक जोड़ना है, तो कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। सवाल नंबर 1 का यहाँ पर हल लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से दिया हुआ श्रेणी है, ठीक है। क्या दिया है? 1 + 4 + 7 + 10 प्लस, ठीक है। कितना पद तक? 20 पद तक जोड़ना है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 20 पद तक, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, डी का वैल्यू 4 - 1 यानी कि 3 आ जाएगा। हर जगह जो डी है 3 ही आएगा। 10 में 7 जाएगा 3, 7 में 4 जाएगा 3। इसका मतलब ये जो श्रेणी दिया है ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। एन बराबर कितना? 20 हो जाएगा। एन बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से एस एन बराबर n/2 × 2a + n-1 इंटू में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखूंगा? n का वैल्यू 20। यहाँ पर 20/2 इंटू में 2a यानी कि 2 × 1 प्लस में 20 माइनस में 1 इंटू में d का वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 रख दूंगा। यहाँ पर इसको 10 दूना 20 हो जाएगा। 10 इंटू में 2 का 2, 20 में से 1 चला जाएगा 19, 19 × 3 आ जाएगा। 19 तिया कितना होता है? 57, तो यहाँ पे 57 आ जाएगा। 57 और 2 कितना होता है? 59, यहाँ पे 59 आ जाएगा। 59 दाही के 590 आंसर हो जाएगा। 59 दाही के 590 आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ने पे हमारे पास कितना आएगा? 590 आ जाएगा, ठीक है। सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी समांतर श्रेणी में a बराबर 2, d बराबर 8, एस एन बराबर 90, तो n और tn निकालना है। यहाँ पर सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर लिखूंगा क्या? प्रश्न से a बराबर कितना है? 2 है, तो 2 लिख दूंगा। d बराबर 2 है, तो 2 लिख दूंगा। एस एन बराबर कितना है? 90, तो 90 लिख दूंगा। एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। बराबर कितना? 90 हो जाएगा। यहाँ पर n का वैल्यू नहीं पता, 2a यानी कि 2 गुना यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस n-1 इंटू में d का वैल्यू 2 है, तो 2 रख दूंगा। बराबर में 90 दूना कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? n इंटू में 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में 2n माइनस में 2 हो जाएगा। बराबर कितना? 180 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे 2n से गुना होगा, तो यहाँ पे 2n² आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, यानी कि प्लस में 2n हो जाएगा, प्लस 180 इधर आएगा, माइनस में 180 बराबर 0। 2 कॉमन ले लूंगा, तो n² प्लस में n माइनस में 90 हो जाएगा। बराबर कितना? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको और सॉल्व कीजिए, तो n² प्लस में n माइनस में 90 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अब इसको, ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको कैसे सॉल्व करूंगा? n² प्लस में 10n माइनस में 9n माइनस में 90 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो कैसे आएगा? n इंटू में n प्लस में 10 माइनस में 9 इंटू में n प्लस में 10 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। दोनों जगह n प्लस 10, यहाँ पे n प्लस 10 आ जाएगा, इंटू में n माइनस में 9 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। यानी कि n प्लस 10 बराबर 0, कॉमा n माइनस में 9 बराबर 0 हो जाएगा। प्लस में 10 उधर चला जाएगा, माइनस में 10 माइनस में 9 उधर चला जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस वाला तो पदों की संख्या होगा नहीं, तो प्लस वाला होगा, यानी कि n बराबर 9 वाला इसका पदों की संख्या हो जाएगा। अब मुझे n निकालना था, तो n तो पता चल गया 9 होगा। tn निकालना है, यानी कि t9 निकालना है, तो t9 कैसे होगा? a + 8d होता है, तो 8d हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस में 8 गुना 2, 8 दूना 16, 2 प्लस में 16, 16 2 कितना होता है? 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर देखिए, किसी समांतर श्रेणी में a बराबर 8, tn बराबर 62 और sn बराबर 210, तो n और d निकाले। सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है। a बराबर कितना? 8 दिया है। tn बराबर कितना दिया है? tn बराबर दिया है 62, यानी कि tn का फार्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू में d बराबर कितना? 62 है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानिए। और यहाँ पे एस बराबर दिया है कितना? एस बराबर दिया है 210। एस का फार्मूला क्या होता है? n/2
इंटू में ए प्लस टी एन, ठीक है, ए प्लस टी एन बराबर 210। ये भी एक फार्मूला होता है, ए प्लस टी एन, इसको कर दीजिए। और यहाँ पे ए दिया है और टी एन भी दिया है, तो यहाँ से एन का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए एन बाई टू इंटू में ए कितना है, ए है 8 और टी एन है 62, तो यहाँ पे 62 हो जाएगा बराबर 210 हो जाएगा। 62 और 2 कितना होगा, 62 और 2 होता है 70, तो 70 बराबर में 210, 0 से 0 कैंसिल, 7 या 21, यानी एन का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, एन का वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा। अब एन का मान पता चल गया, तो डी का वैल्यू पता करना है। कैसे करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा समीकरण 1 में, तो डी का वैल्यू भी पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखना है एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस कितना है, एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए का मान 8 है, एन माइनस 1 यानी कि ए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 5 इंटू डी आ जाएगा बराबर कितना है 62, तो 62 प्लस 8 उधर चला जाएगा -8 आ जाएगा, यानी कि 62 माइनस में 8 हो जाएगा। 62 में से 8 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 12 में से 8 चला जाएगा 6, यहाँ पे 56 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 54 आ जाएगा और 5 गुना में उधर चला जाएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 5 का 5, 5 50, पॉइंट 4 पर 0, 5 8 40, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 10.8 आ जाएगा। डी का वैल्यू हमारे पास 10.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सवाल बन गया, डी का वैल्यू 10.8 और एन का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है 7 से विभाजित 3 अंक वाली संख्याओं का योगफल निकालिए। 7 से विभाजित 3 अंक वाली संख्या का योगफल निकालना है, तो सवाल नंबर 3 का हल लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या बराबर, ठीक है, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 101। ठीक है, 101, 7 का 7, 3 1 नहीं होगा, 101 नहीं कटेगा। ठीक है, तो कितना होगा, 102 को चेक करता हूँ तो 7 का 7, 3 2 ये भी नहीं होगा। 103 को चेक करता हूँ, 7 का 7, 3 3 ये भी नहीं होगा। 105 हो जाएगा, 7 का 7, 3 5 7 5 35, यानी कि 105 से शुरू होगा और उसके बाद 112, 119, ठीक है, 126 हो जाएगा। लास्ट में कितना आएगा, 994 हो जाएगा। ठीक है, 994 हो जाएगा, क्योंकि इसको करके देखिए 7 का 7, 2 9, 7 चौका 7 9 14। सबसे पहले तो इसमें पदों की संख्या पता करना होगा, फिर उसके बाद योगफल निकलेगा। यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए कितना हो जाएगा 105, डी की बात करूँ तो डी यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे टी एन की बात करूँ तो टी एन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, टी एन हो जाएगा हमारे पास 994। ठीक है, अब टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 994 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 105 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू 7 बराबर 994 हो जाएगा। प्लस में 105 उधर चला जाएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा बराबर 994, माइनस में कितना 105 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो एन माइनस 1 इंटू में 7, 14 में से 5 चला जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे 8, 8 में से 0 हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 में से 1 चला जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 889, 7 से काट दीजिए, 7 का 7, 1 8 7 2 14 और 4 9 7 7 49, माइनस 1 उधर चला जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी 147 प्लस 1 हो जाएगा, यानी एन बराबर कितना आ गया हमारे पास 148 आ जाएगा। ठीक है, एन का वैल्यू हमारे पास 148 आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला में पुट करना है और इसका योगफल निकाल देना है। कैसे निकालूंगा, फार्मूला पता है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सूत्र से एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना आया है 148, यानी कि 148 बटे 2 इंटू में 2a, यानी 2 गुना 100, 100 कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ देखिए 105 आ जाएगा, 2 गुना 105 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 148 माइनस में 1 इंटू में डी, डी का वैल्यू कितना 7 आ जाएगा, यानी कि इसको काट दीजिए, 2 चौका 8 यानी 74 इंटू में 210 प्लस 148 में से 1 चला जाएगा 147 और गुने 7 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिए
तो 74 इंटू में 210 प्लस में 7 7 49 हासिल 4 7 चौका 28 4 32 हासिल 3 7 3 10 हासिल 1029 में कितना जोड़ना है 210 जोड़ना है तो 1239 74 गुना 1239 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1239 से 74 में गुना करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 4 9 36 हासिल 3 4 3 12 3 15 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 और यहाँ पे 4 यहाँ 963 हासिल 6 और 7 21 और 6 कितना आएगा 21 और 6 हमारे पास 27 आएगा हासिल 2 7 दूना 14 और 2 16 हासिल 1 7 आएगा कितना आएगा 8 आएगा 6 5 3 9 7 16 के 6 50 10 1 11 8 है कितना 9 यहाँ पे 91,686 91,686 आंसर हो जाएगा 91,686 आंसर आ जाएगा 91,000 यहाँ पे 686 आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को यहाँ पे समझते हैं 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल निकाले। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन सा होगा तो यहाँ पे ये वाला बात लिखना होगा 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच विषम संख्या बराबर कितना होगा विषम संख्या बराबर 0 और 50 के बीच 1 3 5 7 9 इस तरह से होगा लास्ट में कितना आएगा तो 49 आ जाएगा। ए की बात करूं तो ए 1 आ जाएगा डी की बात करूं तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। टीएन की बात करूं तो टीएन कितना आएगा 49 आएगा। पहले तो यहाँ पे एन निकाल लेता हूँ फिर से उसके बाद योगफल निकालूंगा तो टीएन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना 49 हो जाएगा। यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए 1 है प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है बराबर 49 आ जाएगा। प्लस 1 उधर चला जाएगा तो कितना आएगा माइनस में 1 आएगा यानी 49 माइनस में 1 हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 48 बटे कितना आएगा 2 24 दूना यहाँ पे 48 आ जाएगा। माइनस 1 उधर चला जाएगा प्लस 1 24 और 1 कितना होता है तो 25 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है एन का वैल्यू यहाँ पे 25 आ गया। अब एस एन निकालना है तो योगफल का सूत्र क्या होता है यहाँ पर देखिए यहाँ पे लगाइए तो यहाँ पे सूत्र से एस एन बराबर कितना आएगा n/2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। एस एन का वैल्यू कितना है 25 तो 25 यहाँ पे 25 बटे 2 इंटू में 2a यानी ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू 1 प्लस में 25 में से 1 चला जाएगा 24 और डी का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 बटे 2 24 दूना कितना होता है 48 यानी 48 और 2 कितना होगा 48 और 2 50 50 यहाँ पे 25 मरतबे कट जाएगा और 25 से 25 में गुना होगा 625 आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर 625 आंसर आ जाएगा 625 आंसर आ जाएगा यहाँ पे तो पूरा योगफल कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए श्रेणी 148 146 144 142 के कितने पद लिए जाए ताकि योगफल 3000 हो जाए दोहरे उत्तम की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 5 का यहाँ पे हल है। ठीक है यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ श्रेणी है। ठीक है दिया हुआ श्रेणी है। ठीक है दिया हुआ श्रेणी है कितना है 148 प्लस 146 प्लस 144 प्लस में 142 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है लास्ट में कितना है 3000 नहीं योगफल 3000 आना चाहिए यानी कि एसएन दिया है 3000। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू 148 डी का वैल्यू 146 माइनस 148 बराबर कितना माइनस में 2 हो जाएगा। एसएन कितना है एसएन है यहाँ पे 3000। एसएन का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना है यहाँ पे आ जाएगा 3000। ठीक है n/2 इंटू में 2a 2 गुना 148 हो जाएगा प्लस में n माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू माइनस में 2 है बराबर में कितना 3000 हो जाएगा। ठीक है इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा n/2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास 296 और माइनस में 2n माइनस गुने माइनस प्लस में 2 बराबर कितना हमारे पास 3 दूना कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे n इंटू में 298 ठीक है माइनस में 2n बराबर कितना 6000 हो जाएगा। ठीक है इसको गुना कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2n स्क्वायर प्लस में 298 n आ जाएगा बराबर प्लस 6000 इधर आ जाएगा माइनस 6000 बराबर 0। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लूंगा तो n स्क्वायर माइनस में 149n प्लस में 3000 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा तो माइनस n स्क्वायर माइनस 149n प्लस में 3000 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है अब 149n को क्या लिख सकता हूँ माइनस में 125 कितना है n स्क्वायर माइनस में 149n प्लस में 3000 बराबर कितना है 0 है। इसको सॉल्व करिएगा तो n स्क्वायर माइनस में 125n
माइनस में 24n प्लस में 3000 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे n कॉमन, n माइनस में 125 माइनस में 24 कॉमन, n माइनस में 125 बराबर कितना 0 हो जाएगा। दोनों जगह n माइनस 125, n माइनस 125 कॉमन, n माइनस में 24 बराबर कितना 0 हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस 125 बराबर 0 कॉमा n माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस 125, यहाँ पे प्लस 125 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 24, इधर प्लस 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा आंसर सही है इसको चेक करने के लिए मुझे एस निकालना होगा, यानी कि एस 125 निकालूंगा तो कितना का 125 बटे 2 इंटू में 2 है, यानी कि 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 148। तो यहाँ पे लिखूंगा 148 प्लस में 124 गुना कितना आएगा डी का वैल्यू कितना माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू यहाँ पे -2 है तो -2। इसको सॉल्व करिए, 125 बटे में 2 यहाँ पे गुना करूंगा तो 296 और माइनस 124 गुना कितना आएगा 248 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 125 बटे में 2, 125 बटे में 2 और 16 में 60 जाएगा 8 आ जाएगा, 8 में 4 चल जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 24 गुना कितना आ जाएगा 48, 125 गुना 24 करूंगा यहाँ पे 3000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आंसर सही है। 125 पद को जोड़ने पे आंसर कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। वही 24 को चेक करके देखता हूँ, इस 24 निकालना होगा, यानी कि 24 बटे 2 और इंटू में 2 है, यानी कि 2 गुना 148 और प्लस में 24 में से एक चला जाएगा 23 गुना माइनस में 2। इसको कट कर दीजिए तो यहाँ पे 12 आएगा, 12 इंटू में 2 गुना 148 कितना आएगा हमारे पास 296 और माइनस में 23 गुना 46 आ जाएगा, यानी कि 12 इंटू 100 में से होगा 0, 9 में से 4 चला जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा तो यानी कि 250 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6 12 24 36। ठीक है, 30 के 0 हासिल 3, यानी कि 3000 आ जाएगा। यानी कि 24 पद को भी जोड़ने पे 3000 आंसर आ रहा है और यहाँ पे 125 पद को भी जोड़ने पे आंसर कितना आ रहा है 3000 आ रहा है, यानी कि ये दोनों आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, n बराबर या तो कितना होगा 24 होगा या फिर n बराबर कितना होगा, n बराबर हमारे पास 125 होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को, यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए, यदि किसी श्रेणी का nवां पद 3 + 4n हो तो क्या यह समांतर श्रेणी है, यदि हाँ तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सवाल नंबर 6 के पहला का यहाँ पे हल है। यहाँ पर क्या दिया है, प्रश्न से समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है, यानी कि tn दिया है कितना 3 + 4n दिया है। पहले t1 निकालूंगा, 3 + 4 गुना 1 हो जाएगा, 4 3 कितना होगा 7 होगा। t2 निकालूंगा, 3 + 4 गुना 2 होगा, 4 2 8 3 11 हो जाएगा। t3 निकालूंगा, t + 4 गुना 3 हो जाएगा, 4 3 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 4 11 11 4 15, यानी कि यहाँ पे अंतर 4 का आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में होगा। तब 15 पदों का योग निकालना है, तो यानी कि a बराबर t1 को ही तो पहला पद बोलते हैं, तो a1 कितना है 7 है। और d की बात करूँ तो d किसको बोलता हूँ t2 - t1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद को बोलता हूँ। तो t2 - t1 का मतलब है 11 - 7, तो 11 - 7, 11 में से 7 चला जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब n का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब फार्मूला लगाइए, सूत्र से Sn बराबर n/2 इंटू में 2a + n-1 और इंटू में यहाँ पे d आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखिएगा, n का वैल्यू यहाँ पे 15 रखिएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 बटे 2 और इंटू में 2a, यानी कि 2 गुना यहाँ पे कितना आएगा 7 + n-1, यानी कि 14 गुना d का वैल्यू कितना आएगा, d का वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा। 15 बटे 2 बराबर इंटू में 7 दूना 14, 14 चौका कितना होता है 56 होता है, तो 56 आ जाएगा। 15 बटे 2 56 और 14 कितना होगा 70, यहाँ पे 35 दूना 70। ठीक है, 15 बजे 75 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 कितना 52 हासिल 5, यानी कि 525 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 525 आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे समझते हैं। किसी श्रेणी के n पदों का योगफल n² + n, क्या यह समांतर श्रेणी है, यदि हाँ तो इसका प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से n पदों का योगफल दिया है, यानी कि Sn दिया है, Sn बराबर n² + n हो जाएगा। यहाँ पे S1 निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। S2 निकालूंगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में 2 2 दूना 4, 4 2 कितना 6 हो जाएगा। S3 निकालूंगा तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर प्लस में 3 3 3 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है,
अब S1 का मतलब क्या है, S1 और T1 दोनों बराबर होता है, और इसी को A बोलूंगा तो ये 2 हो जाएगा। अब D की बात करूं तो D कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1, और T2 कैसे निकलेगा, दो पदों का योगफल का मतलब T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 कितना दिया है यहाँ पे 6 दिया है। T1 की बात करूँ तो T1 कितना है यहाँ पे 2 हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस में T2 बराबर 6। यहाँ पे T2 बराबर कितना 6 माइनस 2, 6 में से 2 चला जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, एक और पद निकाल लेता हूँ। S3 का मतलब क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये कितना दिया है 12 दिया है। यहाँ पे T1 की बात करूँ तो T1 कितना है, T1 यहाँ पे 2 है और T2 यहाँ पे 4 है, तो 4 2 कितना होगा 6 होगा, प्लस में T3 बराबर कितना है 12, प्लस में 6 उधर चला जाएगा माइनस में 6, 12 माइनस 6, 12 में 6 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे A भी पता है, 2 में कितना जोड़ूंगा, 2 में कितना जोड़ूंगा 2 तो 4 आएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, यानी कि T1 भी पता चल गया, T2 भी पता चल गया और T3 भी पता चल गया। यहाँ पे A तो यहाँ पे पता चल गया, ये चीज़ A है, और D कैसे निकलेगा, D T2 माइनस T1 होगा, T2 माइनस T1 होगा। T2 कितना है, T2 यहाँ पे 4 है, और T1 कितना है, T1 यहाँ पे 2 है, 4 में से 2 चला जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि D भी पता चल गया, A भी पता चल गया, इसका प्रथम पद भी पता चल गया और सर्वांतर भी पता चल गया। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति 20 टिकट खरीदा जिनमें छपी क्रम संख्या समांतर श्रेणी में यदि सबसे छोटी क्रम संख्या 6 एवं सबसे बड़ी क्रम संख्या 63 हो तो उसके टिकट पर छपी क्रम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल काफी आसान है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से। सबसे छोटी क्रम संख्या का मतलब है कि ए दिया है, ए कितना दिया है 6, और सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि Tn दिया है, तो Tn कितना है 63 है। ठीक है, Tn कितना है 63 है, तो इसके टिकट पर छवि क्रम संख्याओं का योगफल हमें पता करना है, मुझे Sn पता करना है यहाँ पर। ठीक है, और टिकट की संख्या कितना दिया है 20 दिया है, यानी कि n बराबर हमारे पास 20 दिया है, तो Sn निकालना है, यानी S 20 निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 20/2 और इंटू में यहाँ पे इस तरह से फार्मूला आता है, यहाँ पे फार्मूला लगाइए, यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से Sn बराबर n/2 इंटू में 2a, यहाँ पे a दे दीजिए प्लस में Tn दे दीजिए, ऐसे भी बन जाएगा। या फिर यहाँ पे n दिया है Tn दिया है, तो यहाँ पे D निकालना होगा, D निकालने के बाद Sn में रखिएगा तब आंसर निकालिएगा, तो भी वही बात होगा। ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब n का वैल्यू कितना दिया है 20, यहाँ पे 20 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 रख दूंगा, प्लस 20 माइनस 1, और इंटू में D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे तो a प्लस Tn है, सीधा a प्लस Tn, यानी a का वैल्यू 6 और प्लस Tn का वैल्यू कितना है, Tn का वैल्यू 63, तो यहाँ पे 63 रख दीजिए। इस तरह से यहाँ पे 10 गुना कितना होगा 20 होगा, 10 गुना यहाँ पे 69, और 69 गुना 10 यहाँ पे 690 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 690 आंसर हो जाएगा, S20 जो होगा 690 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कोई व्यक्ति 3600 रुपया का ऋण 40 किस्त में चुकाने का प्रबंध करता है जो समांतर श्रेणी में है। 30 किस्त देने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ऋण का 1/3 नहीं चुक पाता है, तो पहली किस्त का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहली किस्त का मान निकालना है, 3600 रुपया है। ठीक है, सवाल नंबर 8 है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से किस्त कितना है 40 है, यानी कि n बराबर कितना दिया है 40 दिया है, Sn बराबर कितना दिया है तो 3600 दिया है। ठीक है, 40 किस्तों में चुकाने का प्रबंध करता है जो समांतर श्रेणी में है। 30 किस्त देने के बाद उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है और ऋण का 1/3 नहीं चुक पाता है। ठीक है, ऋण का 1/3 नहीं चुक पाता है, यानी कि 3600 में कितना चुक जाता है, यानी S30 कितना है, S30 हमारे पास कितना है 1/3 नहीं चुक पाता, यानी कि 3600 का 1/3 करिएगा तो कितना आएगा 1/3, यानी 1200। ठीक है, 1200 नहीं चुक पाता है तो यानी 2400 चुक पाता है, यानी कि S30 हमारे पास 2400 दे दिया है। S30 का क्या होगा फार्मूला 30/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 का मतलब है 30 में से चला जाएगा 29, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर D आ जाएगा। ठीक है, 29 इंटू में D आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2400 हो जाएगा। ठीक है, 2400 हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 15 से यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ देखिए
15 के 15 9 जीरो 15 90 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस में 29d बराबर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 3600 है, यानी कि एस एन कितना दिया है हमारे पास 3600 दिया है, एस एन कितना दिया है 3600 और इनका वैल्यू 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एस एन का फार्मूला फिर यहाँ पे लगाऊंगा 40/2 और इंटू में 2a प्लस n-1 यानी कि 40 से 1 चला जाएगा 39 और यहाँ पे d बराबर कितना 3600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दूसरे काट दीजिए 20 मरतबे 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूना 36 यानी 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2a प्लस 39d बराबर आ जाएगा हमारे पास 180। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाऊंगा तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पर देखिएगा तो 2a प्लस 29d बराबर 160, 2a प्लस 29d बराबर कितना है 160, 2a प्लस 39d बराबर 180, 2a प्लस 39d बराबर कितना है 180, प्लस को माइनस प्लस को माइनस प्लस को माइनस। ठीक है, 2a से 2a कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 10d बराबर में माइनस में कितना आएगा 8 में से 6 चल जाएगा 2, माइनस माइनस कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, d बराबर कितना 2 हो जाएगा। d बराबर 2 आ गया तो मुझे a का वैल्यू पता करना है, कैसे करूँगा, अब यहाँ पर लिखूंगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 2a प्लस 39d बराबर कितना है 180, 2a प्लस 39d बराबर कितना है 180, तो यहाँ पे 180 कर दूंगा, यहाँ पे 2a प्लस 39 गुना 2 हो जाएगा बराबर कितना 180 और 2a बराबर 180 माइनस 39 गुना कितना होगा तो 78 हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू कितना आएगा 10 में से 8 चला जाएगा 2, 7 में से 7 चला जाएगा 0 और यहाँ पे 102। ठीक है, और 2 से काट कर दीजिए 5 और 1, यानी कि a का वैल्यू हमारे पास 51 आ गया, यानी कि पहला किस्त जो था उस बंदे का 51 रुपया था। ठीक है, पहला किस्त यहाँ पे 51 रुपया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में साधित प्रश्न में 8 सवाल थे, 8 सवाल को मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।